गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 विषय भूगोल पाठ 9 प्राकृतिक संसाधन। पिछले वीडियो में संसाधनों के वर्गीकरण में दो टॉपिकों की चर्चा हमने कर ली थी। यहाँ पर हम लोग तीसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, वितरण। वितरण में सर्वसुलभ संसाधन। वातावरण में स्थित नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गैस सर्वसुलभ संसाधन है, यानी ये सभी के लिए है, हर कोई इसका उपयोग कर सकता है, तो इसे सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं। सामान्य सुलभ संसाधन जमीन, जल, भूमि आदि सामान्य सुलभ संसाधन है, यानी मिलती तो है पर हर किसी के पास नहीं हो सकती या नहीं होती है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्रों में समतल जमीन मुश्किल से मिलती है, या आप लोग घर बनाते हैं तो घरों के पास खेती के लिए जमीन मुश्किल से मिलती है, यानी जमीन जो है हर जगह उपयोग सुलभ नहीं है। उसी प्रकार जल भी है। जल के लिए कई क्षेत्रों में काफी दूर तक पानी के लिए लोगों को आना जाना पड़ता है और कहीं पर आसानी से पानी मिल जाता है। और भूमि, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भूमि हर जगह पर एक समान नहीं है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समतल भूमि है, कहीं पे खाई है, तो हर किसी को एक समान भूमि नहीं प्राप्त होती। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे खेती लायक जमीन या निवास बनाने लायक जमीन बहुत कम होती है। तो जो भूमि है वो सामान्य सुलभ संसाधन तो है पर सभी के पास नहीं होता। संभावित संसाधन निकट भविष्य में जिसका उपयोग होने की संभावना हो, ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के पहाड़ी प्रदेशों में जल विद्युत के लिए बहुत अधिक अनुकूलता है, यानी वहां पे जल विद्युत उत्पन्न तो किया जा सकता है पर यहाँ पे संभावित दिया है। तो संभावित का अर्थ है कि भविष्य में हो सकता है, यानी जब ये किताब बनी होगी तब के लिए दिया है कि हो सकता है। आज हो सकता है कि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में जो क्षेत्र है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे विद्युत उत्पन्न भी किया जाता होगा। अज्ञात संसाधन ऐसे पदार्थ अथवा जिनके उपयोग के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। जब तक किसी पदार्थ के गुण एवं उसके उपयोग के विषय में जानकारी नहीं हो तब तक ऐसे जो पदार्थ है वो अज्ञात संसाधन होता है। ये अज्ञात संसाधन की परिभाषा है। इसका उदाहरण है अमेज़न नदी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में निवास करने वाले लोग रबड़ के वृक्ष को पहचानते थे किंतु उसका उपयोग के बारे में अनजान थे, जिससे उस समय रबड़ को अज्ञात संसाधन कह सकते हैं। पर आज हम देखते हैं कि रबड़ों का उपयोग परिवहन के साधनों में टायर बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो उस समय लोगों के लिए अज्ञात संसाधन था आज उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे कई संसाधन हैं जो अज्ञात संसाधन है, वहां के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती पर समय बीतने के साथ साथ वो अज्ञात संसाधन का उपयोग भी कहीं ना कहीं पे होता है। चौथा टॉपिक है हमारा उपयोग। उपयोग हुए बिना के संसाधन। यूरोपीय वजह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक फैली नहीं थी, तब तक इस महाद्वीप पर स्थित संसाधन उपयोग बिना के संसाधन थे। आज भी कई प्रदेशों में पूंजी निवेश, टेक्नोलॉजी और कुशलता के अभाव में प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी वह संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते।
आपने देखा है, जैसे यहाँ पे बताया कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जंगलों का प्रमाण अधिक है। तो वहाँ पे क्या है, ये पहले की बात है कि जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, या पूंजी की कमी की वजह से, या कुशलता के अभाव के कारण वो जो प्राकृतिक संसाधन जमीन के अंदर से वो निकाले नहीं जा सकते थे। तो वो क्या हुए, उपयोग हुए बिना के संसाधन हुए। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर प्राकृतिक संसाधन तो बहुत सारा है, पर पूंजी के अभाव, टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से उन जो संसाधन है उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे संसाधन उपयोग हुए बिना के संसाधन कहे जाते हैं। उपयोग ना हो सके ऐसे संसाधन, कई संसाधन वर्तमान टेक्नोलॉजी अनुसार उपयोग हो सके ऐसी स्थिति में ना हो तो उसे उपयोग ना हो सके ऐसे स्थिति के संसाधन कहते हैं। जैसे कि खनन क्षेत्र में खूब गहराई में जाने के बाद उसमें वर्तमान टेक्नोलॉजी अनुसार खनन ना हो सके ऐसे संसाधन। कहने का अर्थ है कि जमीन के अंदर से हम खोद काम करके संसाधन तो निकाल रहे हैं, पर ज्यादा गहराई तक खोद काम नहीं किया जा सकता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर आज भी उतनी विकसित टेक्नोलॉजी नहीं है कि जमीन के काफी अंदर भाग पे खोदाई की जा सके। हम लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी के ऊपर के भाग से लेके पृथ्वी के अंदर के जो भाग है वहां तक की गहराई 6 या 7 हजार फुट की है। तो इतना अंदर तक खुदाई नहीं की जा सकती है। तो हम खनन करके सामग्री तो प्राप्त कर रहे हैं जमीन के अंदर से, पर ज्यादा अंदर तक खुदाई नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम कह सकते उपयोग में ना ले सके ऐसी स्थिति के संसाधन। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमने अलग अलग संसाधनों के बारे में पढ़ा और उन संसाधनों का उपयोग हम किस तरह करते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था और चारों के उप विभागों की भी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।